हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन फिजिक्स स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमने डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन मेथड को स्टार्ट किया था। तो इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है पार्ट 2। ठीक है, तो ये डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन मेथड मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है, इसका फॉर्मुलेशन और इसके बेसिस पे जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हम कर पाए थे, तो वो इसके पार्ट 1 में है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स प्लीज आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में ही इसकी सारी बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा का सारा पार्ट फर्स्ट में है। ठीक है, आज तो हम इस पे जो आगे इनकमिंग जो आज हम करने वाले इनकमिंग लेक्चर में, वो तो हम जितने भी हमारे पुराने PYQs आए हुए हैं और जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ही करेंगे हम। तो अगर आपने WKB की पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप पहले वो पार्ट फर्स्ट देखें। ठीक है, ये था क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस का इंट्रोडक्शन था, ये हम कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, हाइड्रोजन एटम तक हमारा IIT जैम में है और CSIR नेट गेट जेस टीफर उसमें कंप्लीट सिलेबस है हमारा। ठीक है, तो लास्ट के 4 जो टॉपिक्स हैं, ये जो लास्ट के 4 टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके टॉपिक्स। ठीक है, 50% पार्ट कवर करते हैं आपके एग्जाम का, CSIR नेट गेट का बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने किया था। इससे जो पार्ट फर्स्ट में हमने किया था उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। WKB मेथड है क्या? WKB मेथड इज ए अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू ए टाइम इंडिपेंडेंट लीनियर डिफरेंशियल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था, वहां पे हमने एक अप्रोक्सीमेशन मानी थी। उसका जो रियल पार्ट था, जब हमने वेव फंक्शन के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन जब हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे हमारा रियल और इमेजिनरी 2 पार्ट आए थे, रियल और इमेजिनरी। तो इमेजिनरी पार्ट से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई थी, लेकिन रियल पार्ट में हमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस माननी पड़ी थी। ठीक है, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन हमने कंसिडर किए थे। ठीक है, तो ये क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आपको पता ही होगा, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पता ही होगी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 तरह की होती हैं। ठीक है, और ये क्या है? इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है ये? टू कैलकुलेट द बाउंड स्टेट एनर्जी और टू कैलकुलेट द टनलिंग रेट थ्रू एन पोटेंशियल बैरियर। 2 मेन एप्लीकेशन है इसकी, फर्स्ट एंड सेकंड। आज तक जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं ये फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही आए हैं, मोस्टली CSIR नेट और गेट में। तो जो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पे ही आए हैं, बाउंड स्टेट एनर्जीज के बेसिस पे न्यूमेरिकल आए हैं। टनलिंग रेट पे नहीं आया है अब तक कोई न्यूमेरिकल, अगर होगा तो फिर भी मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, थर्ड क्या था? देखो जो मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी कि इट इज वैलिड ओनली फॉर स्लोइंग वैलिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है पार्ट फर्स्ट में कि स्लोली वैरिंग पोटेंशियल क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि एक पार्टिकल कंसिडर किया था, वो किसी भी इस तरह की पोटेंशियल में मूव कर रहा है और उसकी जो एनर्जी है वो क्या है? E है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक सॉरी, तो हमने क्या किया था? एक पार्टिकल कंसीडर किया था कि जो कि वी पोटेंशियल में मूव कर रहा था और जिसकी एनर्जी E थी। ठीक है, ये हमारे 2 क्या थे? टनलिंग पॉइंट थे, जहां पे हमारा क्या था? WKB अप्रोक्सीमेशन है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाता है? 0। मोमेंटम 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो किसके बराबर हो जाती है? सॉरी, जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो किसके बराबर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। और जो हमारी E टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब हमारी EV के बराबर हो जाएगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और हमारी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है? p²/2m। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? 0। अगर मोमेंटम 0 हो जाएगा तो हमारी जो वेवलेंथ और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? p = h/p। तो लैम्डा हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, और हम ये कह रहे थे कि जो पोटेंशियल है वो एटलीस्ट एक वेवलेंथ के लिए, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ तो जो सिंगल वेवलेंथ है वो ही क्या हो गई है? इनफाइनाइट लेंथ की हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्निंग पॉइंट है जहां पे हमारा WKB क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो जो हमारा WKB अप्रोक्सीमेशन है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल ऑफ क्लासिकल रीजन।
इसको क्या बोलते हैं हम, क्लासिकल रीजन। और इसमें क्या होती है, हमारी जो एनर्जी होती है पार्टिकल की, जो वो क्या होती है, जो जो पार्टिकल जो हमारी ये क्या होती है, ग्रेटर देन v होती है इस वाले रीजन में। ठीक है, इस वाले रीजन के लिए हमने वेव फंक्शन कैलकुलेट किया था और एनर्जी कैलकुलेट की थी। ठीक है, जो वेव फंक्शन आया था वो हमारा कुछ ऐसा आया था, e की पावर प्लस माइनस क्या आया था हमारा वेव फंक्शन, हमारा जो वेव फंक्शन आया था दैट इज e की पावर प्लस माइनस आयोटा बाई एच इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, और जो हमारी एनर्जी थी उसके लिए हमने एक क्वांटाइजेशन कंडीशन की थी, और वो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, 1/h p1 डी एक्स प्लस में बीटा 1 प्लस में इंटीग्रेशन p2 डी एक्स प्लस में बीटा 2 दैट इज इक्वल टू n+1 पाई एच क्रॉस। ये क्या थी हमारी क्वांटाइजेशन कंडीशन। इस कंडीशन पे ही आपके सारे के सारे क्या हैं, फॉर्मूले बेस्ड हैं। जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे वो इसी क्वांटाइजेशन कंडीशन पे, इस क्वांटाइजेशन कंडीशन को यूज करके ही हम क्या है, एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने 3 तरह के पोटेंशियल डिस्क्राइब किए थे कि जो पोटेंशियल है वो आपके कितनी तरह के हो सकते हैं। पोटेंशियल हो सकता है आपका जिसमें क्या हो, 2 रिजिड वॉल हो सकती है। ठीक है, सेकंड क्या है, 1 रिजिड वॉल हो सकती है पोटेंशियल में, और क्या हो सकती है, तीसरी क्या थी, नो रिजिड वॉल। ठीक है, और इन तीनों के केस में जो हमारी एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशन थी वो जो मेन थी ये मॉडिफाई हो गई थी। 2 रिजिड बॉल थी तो ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों 0 हो गए थे। ठीक है, और 1 रिजिड बॉल थी, 1 रिजिड बॉल में तो एक बीटा क्या π/4 हो गया था, और 9 रिजिड बॉल में 2 टर्निंग पॉइंट थे हमारे, तो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों π/4 हो गए थे। तो इन तीनों के लिए क्या है, हमने अलग अलग क्वांटाइजेशन कंडीशन, उस ये वाले जो कंडीशन है वो मॉडिफाई हो गई थी। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हम सारा डिस्कशन है ये हम किस में कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में। ये एक छोटा सा आपका रिवीजन था पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, तो अब मैंने एक आपको दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। क्या करना था, कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करनी थी, मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हाँ, एनर्जी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ nth लेवल, energy of nth level for a particle moving in potential half kx के। nth energy level for a particle mass m moving in potential kx square, half kx square। ठीक है, तो इस तरह का पार्टिकल आपको पता है कि तो इस तरह का पोटेंशियल होता है वो किसका होता है, हाफ के एक्स के टाइप का जो होता है वो क्या होता है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का होता है। आपको पता है लाइक दिस जो हमारा पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये किसके केस में होता है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में होता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या है, क्या निकालनी थी, nth लेवल के लिए क्या है, एनर्जी स्टेट निकालनी थी। ठीक है, तो आपको पता ही है आपकी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू क्या होती है, आपकी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू n+12 h क्रॉस ओमेगा, n+12 h क्रॉस ओमेगा। ये आपको पता है, लेकिन आपने WKB मेथड की हेल्प से निकालना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से आपका क्या है, मतलब WKB अप्रोक्सीमेशन है आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक कंडीशन पता है। देखो कंडीशन क्या होती है, एनर्जी क्वांटाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो यही होती है, P1 dx प्लस में बीटा 1 प्लस P2 dx प्लस में बीटा 2 इज इक्वल टू, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे, और मैथमेटिकल पोर्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैक्सिमम जितने भी देखो कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी तभी होगी जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा 1/h बार, अगर ये h बार हम यहाँ से हटा दें, यहाँ पे क्या था पाई h बार था, तो ये पाई है n+1 पाई h बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टर्निंग पॉइंट है फर्स्ट और ये टर्निंग पॉइंट है सेकंड, यहाँ पे हमारा 0 मान लिया, और हमें पोटेंशियल क्या गिवन है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ से -a to a मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1/h क्या हो जाएगा हमारा -a to 0, और क्या हो जाएगा p इंटू डी एक्स, बोथ मोमेंटम इक्वल है।
P1 और P2, क्योंकि सिमेट्रिक है हमारा पोटेंशियल, तो हमारा क्या है P1 और P2 को हमने क्या मान लिया P, ठीक है, क्योंकि बोथ मोमेंटम तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी -a to 0 pdx प्लस में बीटा वन क्या हो जाएगा हमारा, दो टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी बीटा वन की π/4, ठीक है, और प्लस सेकंड की लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से a, ये भी क्या हो जाएगा p इंटू में dx प्लस में क्या हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1 पाई, ठीक है, तो π/4 और π/4 क्या हो जाएगी π/2, और इस साइड आकर क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी कंडीशन आएगी हम इसको अगर इकट्ठा लिखें तो ये क्या हो जाएगा -a to a, ठीक है, px dx प्लस में π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1 पाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा 1/h क्रॉस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/h क्रॉस -a to a px dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1 पाई माइनस में π/2, तो ये क्या बच जाएगा n+12 पाई, और इधर h लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -a to a px dx इज इक्वल टू n+12 h क्रॉस पाई, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें px की वैल्यू पुट करनी है। px की वैल्यू आपको पता है क्या होती है √2m e माइनस में vx dx, और ये अंडर द रूट, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया हमारा n+12 h क्रॉस पाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2m e की वैल्यू तो हमें इसकी पोटेंशियल की तो हमें वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल क्या है हमारा ½ kx², ठीक है, हमें e की वैल्यू निकालनी है। e की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एट बाउंड्रीज क्या होता है हमारा टर्निंग पॉइंट होती है, मतलब यहाँ पे क्या होती है हमारी एट बाउंड्रीज टर्निंग पॉइंट होते हैं हमारे, और टर्निंग पॉइंट्स पे हमारी होती क्या है, टर्निंग पॉइंट पे हमारी क्या होती है, जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाती है, पोटेंशियल के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल की पार्टिकल की, वो क्या हो जाती है हमारी 0 हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी हमारी क्या होती है पोटेंशियल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वहां पे जो हमारा मोमेंटम है, इस कंडीशन पे मोमेंटम p² इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2me अंडर रूट, तो ये मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंटम हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो p² है तो ये यही रहेगा, ठीक है, अंडर रूट नहीं आएगा। p² इज इक्वल टू क्या है हमारा 2me, e माइनस वी था ना मोमेंटम हमारा, तो यहाँ पे क्या था e माइनस वी था, तो ये क्या हो जाएगा e माइनस वी, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा 2m e माइनस वी, तो मोमेंटम क्या है हमारा 0, ठीक है। तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा v, ठीक है। तो एट बाउंड्रीज क्या है हमारी, बाउंड्री क्या है, एक तो -a पर है और एक क्या है हमारी +a पर है, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या था ½ kx करा, तो ये क्या हो जाएगा ½ k, अगर -a पुट करेंगे या +a पुट करेंगे तो क्या आएगा a² ही आएगा, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई ½ kA², किसको यूज किया हमने, बाउंड्री कंडीशंस को, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन मतलब टर्निंग पॉइंट की कंडीशन को, ठीक है। अब हमने क्या किया वहां पे वैल्यू पुट कर दो, जो हमारी क्या थी इंटीग्रेशन क्या था हमारा √2m e माइनस vx dx, लिमिट थी हमारी -a to a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था n+12 h क्रॉस पाई। ये हम राइट साइड में नहीं लिखेंगे, लास्ट में लेकर जाएंगे, बार बार इसको लिखना पड़ता है, हम लेफ्ट साइड ही एक बार लेफ्ट हैंड साइड ही हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे e की वैल्यू पुट कर दो, e की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी -a to a √2m भी बाहर निकाल लो, √2m भी क्या निकाल लिया हमने, बाहर निकाल लिया, ठीक है, √2m बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास अंदर जो बच गया वो क्या बच गया, ये इसको एक बार ऐसे लिख लो -a to a, ठीक है, क्या था √2m e माइनस वी, तो e की वैल्यू क्या आ गई ½ kA² माइनस में क्या हो गया ½ kx², ठीक है, इंटू क्या था dx, ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया लिमिट -a to a √m, ठीक है, और यहाँ से ये ½ से ½ कट गया बोथ साइड, तो ये क्या बच गया kA², तो k भी कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया a² माइनस x² इंटू में dx, सिंपल इंटीग्रेशन है। देखो ये तो आपको इतना तो आप सबको आता ही है, ठीक है, mk को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में क्या बच गया a to a² माइनस x² इंटू dx,
ये बच गया अब आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन। अब आपने प्लस टू में सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस तो किए हैं। अगर हम इसको x को क्या पुट कर दें, x को पुट कर दें हम a cos थीटा, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा हमारा, dx क्या हो जाएगा हमारा माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज कर दो, अगर x a है, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा a माइनस a है लोअर लिमिट, तो माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a कोस थीटा, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू -1, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि कोस -1 180 पे होता है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू प्लस ए है तो आपका जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 0 डिग्री, क्योंकि कोस थीटा क्या है आपका जो 1 होता है वो 0 डिग्री पे होता है। तो जब ये इंटीग्रेशन लिमिट्स हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट्स m के आपका बाहर ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगी लिमिट -π2, ये क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और ये a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, a स्केयर माइनस में एक्स स्केयर क्या हो जाएगा a स्केयर कोस स्केयर थीटा, ठीक है। इंटू में डी थीटा क्या था हमारा माइनस a साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट एम के, ठीक है, इसकी लिमिट को इन्वर्ट कर दो। अगर आप इन्वर्ट करोगे 0 टिप आई तो माइनस आएगा आगे, और माइनस ये पड़ा है एक माइनस यहाँ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 टू पाई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ए स्केयर अगर कॉमन बाहर लोगे तो ए स्केयर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस को स्केयर थीटा बचेगा, और ए स्केयर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस को स्केयर थीटा, और 1 माइनस को स्केयर थीटा होता है साइन स्केयर थीटा, और साइन स्केयर थीटा का अगर आप अंडर रूट लोगे, देखो मैं इसको कर ही देती हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस्केयर थीटा, ठीक है। और ये क्या बच गया आपका a साइन थीटा टी थीटा। अब ये देखो 1 माइनस कोस्केयर थीटा क्या होता है साइन स्केयर थीटा, ठीक है, और साइन स्केयर थीटा अंडर रूट में है, बाहर आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा a साइन थीटा, और a साइन थीटा आपका पहले ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अंडर रूट एम के, और ये लिमिट क्या थी हमारी 0 टू पाई, a साइन थीटा आ गया और एक a साइन पहले ही था थीटा, तो ये क्या हो गया a स्केयर साइन स्केयर थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है, अंडर रूट एम के। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा बाय 2 इंटू में डी थीटा, लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट एम के, ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 थीटा 1/2, और ये क्या हो जाएगा थीटा, लिमिट आ जाएगी आपके 0 टू पाई, और इसका क्या करोगे साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, और इसका ऊपर तो क्या बच जाएगा साइन थीटा साइन पाई पे भी 0 होता है और साइन 0 पे भी 0 होता है, तो ये वाला पोर्शन तो क्या, ये कोस थीटा वाला पोर्शन हमें क्या देगा 0, ठीक है। तो सिंपल हमारी क्या आ गई यहाँ से 1/2 थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया अंडर रूट एम के ए स्केयर बाय 2, और ये क्या हो गया पाई -0, तो ये क्या हो गया पाई बच गया। और अब जो यहाँ पे क्या था हमारा n प्लस हाफ पाई h क्रॉस, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा अंडर रूट एम के ए स्केयर बाय 2 पाई इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई h कट, पाई से पाई कैंसिल हो गया बोथ साइड, ठीक है। वहां से देखो एनर्जी की वैल्यू हमने यहां से क्या निकाली थी E, ये क्या था E इज इक्वल टू हाफ के स्केयर, तो यहां से ए स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 2E बाई के, ये आ जाएगी ना यहां से, ठीक है, ये इसमें पुट कर दो। यहां से क्या था अंडर रूट एम के, और ये क्या आ गया 2E बाई के, क्या आई थी हमारी यहां से वैल्यू 2E बाई के, तो ये क्या आ जाएगी 2E बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया n प्लस हाफ h क्रॉस, ठीक है। ये k है, इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट के लिख सकते हैं, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2e इंटू में m बाई अंडर रूट के, ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस। तो e को वो इस साइड लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा e इज इक्वल टू n प्लस हाफ, ठीक है, n प्लस हाफ, और ये m बाई के है तो इधर जाके क्या हो जाएगा k बाय m, यही था ना।
ये यहाँ से 2e/k आया था ना, और एक ये 1/2 यहाँ पे पड़ा था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, तो यहां से E क्या हो जाएगा हमारा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+12। ठीक है, H पहले ही पढ़ा था, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा k/m, और हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, √k/m। तो जो एनर्जी आ गई हमारी वो क्या आ गई, n+12 तो ये आ गई हमारी एनर्जी किसकी, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, और जिसका पोटेंशियल क्या है, ½ k(x²। इस तरह का जो पोटेंशियल है उसकी जो एनर्जी, और ये हमें पता है कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर भी क्या करता है, एक सिमेट्रिक पोटेंशियल फॉलो करता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसकी एनर्जी आई है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, या फिर पोटेंशियल। आपको किसी तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आपका पोटेंशियल इस तरह का है, या फिर आपसे ये भी कह देंगे कि आप हमें बताइए कि इस तरह के पोटेंशियल की हमारी जो एनर्जी है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये भी आपको वैसे तो पता था कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये होती है, लेकिन आप अगर इस मेथड को अप्लाई करके देखेंगे, पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह का पोटेंशियल आपको गिवन हो, आप उसको इजीली एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, कौन सी एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशंस को फॉलो करके। ठीक है, तो ये था आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसकी, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, या फिर किसकी, जो हमारी थी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली 2 बार रिपीट हुआ है, शायद में भी एक बार ये 2013 में आया है, और नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन एज इट इज, सिर्फ इसमें स्टेटमेंट बदले भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस चेंज हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो सेम एनर्जी लेवल है, पोटेंशियल वही पोटेंशियल गिवन है आपको, Vx इज इक्वल टू α(x). ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वहां A है और यहाँ अल्फा है, सिर्फ कांस्टेंट का नोटेशन चेंज किया है और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे आपको W के भी अप्रोक्सीमेशन, जो आपकी एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो इन्होंने दे दी लिखकर। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, और इससे पीछे वाले जो 13 में आया है उसमें क्या है, उसमें देखो आपको सिर्फ जो पोटेंशियल है वो क्या है, AX, यहाँ पे वहां पे अल्फा है और यहाँ पे A है, बस यही फर्क है, और यहाँ पे क्वांटाइजेशन कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये कह दिया कि W के भी अप्रोक्सीमेशन। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आए। पोटेंशियल देखो किस फॉर्म में गिवन है, AX, ये किस तरह का बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर सी क्या है हमारा, 0 इंटरसेप्ट। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो अब हमें पोटेंशियल का आइडिया हो गया कि हमारा पोटेंशियल कैसा होगा, मतलब ये सेंटर लाइन है तो हमारा पोटेंशियल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में टर्निंग है, मोड है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव रीजन में जाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव x भी अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, v इज इक्वल टू ax। ठीक है, तो बोथ साइड हमारा जो पोटेंशियल बनेगा दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर v इज इक्वल टू ax देता, ठीक है, फिर हमारा ये सिमेट्रिक में भी ना होता। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हमारा मोड ऑफ x दे रखा है, इट मीन्स क्या है कि चाहे x की नेगेटिव वैल्यू ले आप, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू ले, ये क्या बनेगा, लाइक दिस पॉजिटिव ही, ये जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा। तो लाइक दिस ये बनेगा हमारा सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नेगेटिव A, और ये हो गया हमारा यहाँ पर पॉजिटिव A। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब आपको सिंपल वही कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप दोबारा डायग्राम बना लीजिए पोटेंशियल का। ठीक है, ये आपका हो गया x, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या था, AX, तो ये हो गया आपका अगर यहाँ पर A है तो हम यहाँ पर नोटेशन कुछ और, यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, x1 x2 ले लेते हैं, हम B ले लेते हैं, ये प्लस B, और ये क्या हो गया -B, क्योंकि वहां पे A है तो हम कंफ्यूज ना हो जाएं इसके साथ। ठीक है, 2 हमारे टर्निंग पॉइंट हो गए, एक ये। ठीक है, और ये हो गई हमारी सेंट्रल पॉइंट अगर हम इसको माने। ठीक अब ये कौन सा केस है, देखो नो रिजिड वॉल, कौन सा केस है हमारे, नो रिजिड वॉल, और नो रिजिड वॉल होती है उसमें हमारे क्या होते हैं, 2 टर्निंग पॉइंट्स। क्वांटाइजेशन कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, -b to 0 px dx प्लस में π/4 प्लस में क्या हो जाएगा, 0 से b px dx प्लस में π/4
इज इक्वल टू क्या था, n+1 पाई, ये क्या था यहाँ पे 1/h क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, -b/b, ठीक है, px dx, और ये क्या हो जाएगा n+12, इधर आएगा तो π/2, तो प्लस का क्या बच जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा πh कट। ठीक है, और px dx की अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा -b/b 2m e - vx अंडर रूट dx इज इक्वल टू n+12 πh कट। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन निकाल ली, यहाँ पे हमें ये निकालने की जरूरत पड़ी है क्योंकि हमें पोटेंशियल को देखे, और ये वाला जो क्वेश्चन है देखो इसमें इन्होंने दी है ये लिमिट। ठीक है, हमने क्या कहा था, -b2 मान लिया, और इसने क्या a b 2 पॉइंट्स अलग कंसिडर कर लिए क्योंकि यहाँ पे नोटेशन में ना a है ना b है, तो यहाँ पे इसने दे दी है कंडीशन और वहां पे हमने क्या इसको ऑप्टिमाइज किया है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से देखो कहाँ गया, अब ये e - vx, हमें पता है कि जो WKB हम सोल्व करते हैं, WKB हम क्लासिकल रीजन में, क्लासिकल रीजन के लिए वैलिड है, और क्लासिकल रीजन में हमारी एनर्जी क्या होती है, E इज ग्रेटर देन V। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, Vx भी क्या है हमारा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, V इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव और इवन फंक्शन, तो इसकी हम जो लिमिट्स है वो -b to b को ना लेकर हम इसको चेंज कर सकते हैं टू 0 to b। ठीक है, ये क्या हो गया 2m e - v dx, ना भी करें -b to b तो भी कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जब आप इसमें इंटीग्रेशन में आगे लिमिट पुट करेंगे तो वहां लोअर और अपर लिमिट उसके कोरेस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। देखो आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है, सिंपल इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है। ये इससे बाहर है अंडर रूट से। ठीक है, ये क्या था n+12 πh कट। ठीक है, तो एट बाउंड्रीज हमें पहले e की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एट बाउंड्रीज पे हमें पता है कि e v के बराबर होता है, तो v हमारा क्या गिवन है, a x गिवन है, तो e हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्रीज हमने क्या ली है -b और +b, दोनों पे ही हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a, और इसको हम क्या बोल सकते हैं b। ठीक है, x की जगह हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा e/a लिख सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो यहां से वैल्यूज पुट कर दो, ये वैल्यूज पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 0 to b अंडर रूट 2m, e की जगह क्या पुट करोगे आप, e की जगह पुट करोगे a b माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा a x। ठीक है, यही हो जाएगा ना, इनटू में क्या हो जाएगा हमारा dx, और ये क्या आ जाएगा अंडर द रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहां से, या फिर इसकी वैल्यू ना ही पुट करो, यहां से e ही रहने दो, हम e को ही कॉमन ले लेंगे यहां से। ठीक है, तो 2 0 to b। ठीक है, यहां से 2m e जब हमने यहां से कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया 1 - ax/e इंटू में dx। अब हम इसी को पूरे फैक्टर को ही कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या आ गया था √2m e इंटू में √2, और जो √2 ने 2 सिंपल 2, और लिमिट क्या थी हमारी 0 to b, और अंडर रूट के अंदर हमारा क्या आ गया था 1 माइनस में α(x/e) इंटू में dx। हम क्या करेंगे पुट, इस पूरे फैक्टर को ही हम क्या कर देंगे टी पुट कर देंगे, पुट 1 माइनस α(x/e) इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं हम, मान लो क्या पुट करते हैं y, तो ये क्या हो जाएगा -α इंटू में dx बाई में e क्या हो जाएगा dy, और हमें चाहिए यहाँ से dx की वैल्यू, तो dx क्या हो जाएगा -e/α इंटू में dy, और जब लिमिट पुट करेंगे हम, जब x 0 है तो y क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि x e की जगह क्या पुट करोगे आप, e की जगह पुट करेंगे हम b/a। ठीक है, तो यहां से जब पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू 1 आएगी, ये लिमिट पुट करके देख लेना, और जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू b, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके देख लेना आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √2me इंटू में 2, और ये लिमिट क्या हो गई 1 to 0, और ये क्या हो गया 1 माइनस α(x) को अपन ने क्या पुट किया था, इसको पुट किया था y, तो ये क्या आ गया y की पावर 1/2 इंटू में, और dx की जगह क्या आ गया था dy, और इंटू में क्या आया था -e/α। ठीक है, इसकी लिमिट इन्वर्ट कर दो, 2 इंटू में √2me
इसकी लिमिट अगर इन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 और एक माइनस साइन आ जाएगा और एक माइनस यहाँ पे पहले पड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा e बाई अल्फा y की पावर 1/2 इंटू में dy। इसको बाहर निकाल लो 2 इंटू में 2m, एक e ये है 1/2 और तो एक ये e ये था e की पावर हाफ और एक ये तो ये क्या हो गया e की पावर 3/2। ये क्या हो गया 0 to 1 या इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा y की पावर क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, और राइट साइड में हमारे पास क्या था n प्लस हाफ पाई h क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 इंटू ये अंडर रूट था 2 इंटू अंडर रूट 2m। ठीक है, ये क्या हो गया e की पावर 3/2, ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और इसकी अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये राइट साइड में क्या रहेगा एज इट इज। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 4/3 अंडर रूट 2m और e की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया n प्लस हाफ पाई h क्रॉस। ठीक है, तो जब हम ए भी था हमारे पास, ये अल्फा था या ए था, जो भी था, क्या था ये ए था ना, ये ए था, अल्फा लिख दिया मैंने, आगे वाले में अल्फा है, इसमें ये ए है। ठीक है, ये ए है यहाँ पे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख लेना है क्या था। तो ये क्या था हमारा, नीचे ए था। ठीक है, तो अब हम अगले साइड जब ए की वैल्यू लेकर जाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या था हमारा, ये क्या था हमारा 4 में 3a अंडर रूट 2m e की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या था n प्लस हाफ पाई h कट। तो e अगर इधर की साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3a/4 h कट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m n प्लस हाफ, इसकी पावर क्या हो जाएगी, होल पावर क्या हो जाएगी हमारी 2/3। तो ये आ जाएगी हमारी एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो, 2/3। इसका मतलब हमारे ये क्या है, बी ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, इस पे हम मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, अगर आपकी एन की डायरेक्ट डिपेंडेंसी पूछते, ठीक है, एन की डायरेक्ट डिपेंडेंसी पूछते फिर तो आप क्या है वही करते कि एक्स की पावर 1 है, यहां से हमारी आई क्या है, n की पावर क्या आई है 2/3। तो मैं ट्रिक भी बताऊंगी, ट्रिक की ये जो ट्रिक है हमारी, जो मैंने आपको बताई कि अगर एनर्जी की n पे डिपेंडेंसी पूछी जाती है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2m डिवाइडेड बाई m+2। ये वाला फॉर्मूला कहाँ कहाँ वैलिड होगा, इस पे एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप है जो ये पूरे के पूरे प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए कि इसको करना कैसे है, फुल क्वांटाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ट्रिक की मदद लीजिए, हो सकता है ट्रिक वैलिड ना भी हो, पोटेंशियल किस टाइप में घुमा फिरा के आपको दे दे और आप कंफ्यूज हो जाएं कि इवन है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और आप ये ट्रिक लगा दें। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा प्रोसीजर की गो थ्रू जाइए, और अगर टाइम नहीं है फिर इस ट्रिक का फायदा उठाइए। ठीक है, और ये ट्रिक भी हर जगह वैलिड नहीं होती, ये ट्रिक कहाँ कहाँ वैलिड है इस पे एक स्पेशल वीडियो बनेगा आपका। ठीक है, तो पहले आप पूरा प्रोसीजर आपको जरूर आना चाहिए। देखियो मेरा मानना ये, मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा प्रोसीजर के थ्रू आप जाइए, उसके अदरवाइज आप ट्रिक के थ्रू जाइए। ठीक है, तो ये आ गई आपका एनर्जी का फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा सेम वही प्रोसीजर है, इसमें हमारा अंडर रूट 2m है, बी और सी में सिर्फ फर्क कितना है देखो। ठीक है, कई बार हम क्वेश्चन पूरा सोल्व करके भी क्या होता है कि हड़बड़ाहट में हम ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं, तो इसमें डिफरेंस थोड़ा सा है बी और सी में। इसमें भी बी हमारा सेम, देखो सेम क्वेश्चन नोट किया हुआ है, पहले 2013 में आया और फिर 17 में आया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, द nth एनर्जी आइगन वैल्यू En ऑफ एन वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन इज गिवन दिस
और क्या पूछना है, प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, एनर्जी की डिपेंडेंसी पूछी है, एन की किस पावर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रिक से भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक मैं बाद में बताऊंगी, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको ट्रिक। पहले आपको क्या है, मेथड के थ्रू जाना है, मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, ये सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो टोटल हैमिल्टोनियन गिवन है, हैमिल्टोनियन क्या होती है, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस में लैम्डा x4। ठीक है, टोटल जो हमारा टोटल एनर्जी होती है वो होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इट मींस क्या है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया आपको, डायरेक्ट पोटेंशियल ना देकर आपको क्या है, हैमिल्टोनियन की फॉर्म में दे दिया है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल गिवन है वो क्या गिवन है, लैम्डा x की पावर 4। ठीक है, ऑब्वियस है, इवन टर्म है तो आपका जो पोटेंशियल होगा दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, x की पावर जैसे कि x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक पोटेंशियल बनेगा आपको। ठीक है, अब सिर्फ आपने जो करना है, क्या करना है, एनर्जी क्वांटाइजेशन है जो आपको वो अप्लाई करनी है। एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या थी आपकी कंडीशन, वही P1 dx प्लस बीटा 1 प्लस में P2 dx प्लस में बीटा 2 इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा 1/h। सेम आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है, एज इट इज आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। स्लाइड्स ऐड करनी पड़ेगी, मैं एक जस्ट ए मिनट में स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। कहीं स्पेस है क्या हमारे पास, पीछे है स्पेस, में पीछे कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या है, पोटेंशियल क्या गिवन है, हमें पोटेंशियल गिवन है लैम्डा x की पावर 4। ठीक है, तो हमारी वही लिमिट हो जाएगी माइनस b टू बी पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ पाई एच कट। ठीक है, पी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2m e माइनस वी डी एक्स अंडर द रूट माइनस बी टू बी इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू ये एज इट इज। अब वी हमें पता है, वी हमें क्या है, लैम्डा x की पावर 4। अब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, मतलब हमें टर्निंग पॉइंट्स पे किसकी वैल्यू निकालनी है, e की वैल्यू। टर्निंग पॉइंट पे हमारे e और v क्या होते हैं, बराबर, तो e हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा, अगर हमने टर्निंग b माननी है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा b की पावर 4। e की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, लैम्डा b की पावर 4 माइनस में क्या हो जाएगा, लैम्डा x की पावर 4। लैम्डा अगर आप कॉमन निकाल लोगे यहाँ से 2m लैम्डा, तो आपके अंदर क्या बच जाएगा, b4 माइनस में x4 इंटू में dx। अब आपका सिंपल इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, आपको लिमिट्स चेंज करनी है और सिंपल सोल्व करना है, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन गिवन है, ये आपको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप सोल्व करें। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट आया हुआ है, देखो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m और यहाँ पर लैम्डा x। पिछली बार हमने सिंपल लैम्डा x के लिए सोल्व किया था। सेम देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं हमारे जो क्वेश्चन है वो WKB मेथड पे, जो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था इससे पहले। ठीक है, अब क्या दे दिया हमें, सिर्फ हैमिल्टोनियन के साथ ऐड कर दिया। इट मींस क्या है, यहाँ पे जो Vx है पोटेंशियल है वो तो हमारा लैम्डा x ही है ना। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सोल्व करके गया होगा तो इजीली कर पाएगा। ये शायद 2018 का है मे बी क्वेश्चन, या 17 का है। ठीक है, इसमें देखो कौन सी डिपेंडेंसी आई थी अपनी, n की पावर 2/3। तो अगर किसी ने सोल्व किया होगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे बिना सोल्व किए आपका क्या है, क्वेश्चन को टिक कर सकता था, लैम्डा की पावर 2/3। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आप इसका पूरा इसकी बाउंड्री कंडीशन क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखिए, इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व कीजिए पूरे के पूरे मेथड से, और फिर आप टिक कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये आपके दो प्रैक्टिस के लिए है। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर देखिए, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने की। क्वेश्चन को देखकर हमें लगता है कि सोल्व हो जाएगा, लेकिन जितने ज्यादा मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे उतनी ज्यादा ही आपकी जो करेक्टनेस है क्वेश्चन सोल्व करने की वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ये लास्ट के दो क्वेश्चंस है वो आप सोल्व कीजिए, और जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है कमिंग, ये पार्ट 2 था, और जो पार्ट 3 आएगा वो आएगा हमारा प्योरली ट्रिक पे बेस्ड।
ठीक है, कि अगर इसमें से पोटेंशियल किस फॉर्म में गिवन होंगे, कौन सी फॉर्म होगी वो, जिस पे हम ये ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो तो पार्ट कमिंग है वो आएगा ट्रिक पे, तो जरूर उसको भी, ट्रिक वाली वीडियो को भी आप जरूर देखें। और ये लास्ट के जो दो क्वेश्चंस गिवन है ये भी आप ट्राई करें, जरूर करें। और इसके अलावा जो भी आपको किसी बुक से अगर रेफरेंसेस बुक में अगर न्यूमेरिकल मिलते हैं WKB मेथड पे, तो वो भी आप ट्राई जरूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगे ये कमेंट में भी जरूर बताएं। थैंक यू।